Hello investors, welcome to my channel Smart Investors YouTube। तो आप थंबनेल और टाइटल देखकर जान चुके हैं कि आज हम बारे में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, अर्न 1 करोड़ बाय इन्वेस्टिंग मतलब हम सिर्फ मंथली 1000 रुपीज़ 1000 रुपया इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ रुपया अर्न कर सकते हैं। आपको देखकर और ये सुनकर हैरानी होगा कि सिर्फ 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ हम 1 करोड़ कैसे हम बना सकते हैं। तो ये कोई झूठ बात नहीं है, ये एक सच बात है। और आप अगर आज से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और करना चाहिए तो ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम जिस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बता रहे हैं वो है स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड्स। आप खुद रिसर्च और एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और आपका और कोई काम होगा या फिर जॉब, बिजनेस या फिर पढ़ाई, तो आप म्यूचुअल फंड्स को इसके लिए काम पे ले सकते हैं। तो सिर्फ मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करके कैसे हम 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं वो आपको प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम सिर्फ 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करके कैसे 1 करोड़ रुपये लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि एक SIP कैलकुलेटर है। आप गूगल पर सर्च कर दीजिएगा, SIP कैलकुलेटर लिख के सर्च करें तो आपको बहुत सारे SIP कैलकुलेटर गूगल पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हम इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 कर दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% और पीरियड 20 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,40,000 और इसमें प्रॉफिट और वेल्थ गेन हुआ है 21 लाख। टोटल हुआ है 20 साल के बाद 23,43,000 के आसपास। आप देख सकते हैं इसके बाद इस वही 1000 रुपीज़ 18% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं और 25 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है अब 3,00,000 रुपीज़, वेल्थ गेन 55 लाख, टोटल अमाउंट हो गया 58 लाख। तो आपको ऐसा लगता है जो 18% हम कैसे कमा सकते हैं। सिर्फ 18% नहीं, किसी किसी म्यूचुअल फंड से जो इससे भी बेहतर रिटर्न कमा के आपको देगा और पहले भी दे चुका है। आप सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसमें भी देखिएगा लॉन्ग टर्म में वो 15% की आसपास रिटर्न कमा के दिया है। तो हम इसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करेंगे, वो इंडेक्स फंड्स के कई बेहतर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमा के देगा। हम इस वीडियो में और भी बात करेंगे जो किस किस म्यूचुअल फंड्स 18% और इससे ज़्यादा आपको रिटर्न कमा के दे सकता है, उसको बारे में भी हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो बिना स्किप किए आप
वीडियो को अंत तक देखना। अब देख सकते हैं 20 ईयर्स में इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,40,000 और एक्सपेक्टेड अमाउंट है 23,43,000। वही अमाउंट हम 25 ईयर्स तक और 5 साल आगे का अगर 5 साल और इन्वेस्ट करें तो लगभग इन्वेस्ट होगा 3 लाख के आसपास। और आप देख सकते हैं अभी एक्सपेक्टेड अमाउंट है 58 लाख। इसमें देखिए हम वही ईयर्स को 30 कर दिया और अब देखें 20 साल के बाद और 10 साल आप सिर्फ 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो देखिए 30 साल बाद आपका अमाउंट होगा 1,43,25,000 के आसपास। इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए 3,60,000 3,60,000। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का जो टारगेट 1 करोड़ का है वो 30 साल में हम अचीव कर लेंगे। आपका अगर टारगेट और ज़्यादा है तो आप इस मंथली इन्वेस्टमेंट में कुछ अमाउंट और भी बड़ा कर सकते हैं, लगभग 2,000, 2,500, 3,000 और 5,000 रुपीज़। आप अगर 1 करोड़ जल्दी कमाना चाहते हैं तो इस मंथली इन्वेस्टमेंट पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद तो आप देखिए ये सब कुछ हुआ है। उस 30 साल के बाद और 5 साल हम अगर 5 साल में 1 साल में लगभग 12,000 तो 5 साल में 60,000 और 60,000 इन्वेस्ट कर देते हैं तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 4,20,000 रुपीज़। और अमाउंट देखिए 3,50,00,000। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा ये सब कुछ हो रहा है पावर ऑफ कंपाउंड से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको आइंस्टाइन जी ने बोला है 8वां अजूबा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट हम लॉन्ग टर्म में ज़रूर देख सकते हैं। आपका टारगेट अगर 5 या 10 साल में हो टारगेट है तो आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, मगर अमाउंट को अगर ना बढ़ा के आप सिर्फ 1000 पर मंथ ही इन्वेस्ट करें तो आपको इसमें थोड़ा धैर्य के साथ इन्वेस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं हम प्रूफ के साथ दिखा दिया कि 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म मतलब 35 ईयर्स और 30 ईयर्स में हम करोड़पति बन सकते हैं। एक सिंपल फंडा है। इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल में और कॉलेज में नहीं दिया जाता है। आप अमेरिका चल जाइए और बाहर के देशों में वह स्कूल में ही फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है और इन्वेस्ट के बारे में बात करते हैं और उस लोगों को स्टूडेंट को भी सिखाते हैं। तो हम देख चुके हैं हमका। और इस वीडियो का और एक टॉपिक है हाउ टू बिकम ए मिलीनियर। अच्छा, मिलीनियर का मतलब क्या है? मिलीनियर का मतलब है 10 लाख रुपीज़। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो आप जानते हैं कि 10 लाख हमारे आसपास सभी लोगों के पास कम से कम रहे होंगे और गरीब भी है, मगर आप आसपास ज़रूर देखेंगे। मगर हम रियल मिलियनेयर उससे कहते हैं जिसके पास आप देख सकते हैं जिसके पास 1 मिलियन, ये डॉलर के साइन है, 1 मिलियन डॉलर मतलब इंडियन रुपीज़ में ये लगभग 8 करोड़ रुपीज़। तो जिनके पास 8 करोड़ रुपीज़ होगा तो उसको हम मिलियनेयर कंसिडर कर सकते हैं। आप अगर मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग से आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो देखिए वही SIP कैलकुलेटर हम अमाउंट 2,500 कर दिया है।
एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड है 35 ईयर्स। आप देख सकते हैं टोटल 35 साल में टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 10,50,000 और एक्सपेक्टेड अमाउंट है 8,77,00,000। मतलब हम मिलियनियर में आ जाएंगे, मिलियनियर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपको इस बात में ज़रूर घबराहट होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% कहाँ मिलेगा। आपको हम इस वीडियो में अभी बता देंगे कि किस किस म्यूचुअल फंड्स ने इससे भी ज़्यादा 18% तो हम कहीं कम पकड़ के चले हैं, तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा और दिया है। तो आप देखेंगे आपका टारगेट अगर 35 साल में ना होकर 25 साल में है, उस हिसाब से आपको मंथली इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। आप अगर 5 साल में तो नहीं, अब आप अगर 15 साल और 20 साल में मिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट में कुछ बढ़ोतरी करनी होगी, लगभग 10,000 पर मंथ और 15,000 पर मंथ। तो आप बहुत ही जल्दी मिलियनर बन जाएंगे। एक सिंपल फंड है, मगर इंडिया में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स और SIP को एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाकर रखा गया है और इसको शेयर मार्केट को सट्टा मार्केट भी बहुत लोग बोलते हैं, मगर ये एकदम भी सच नहीं है। तो आप देखेंगे आप किस किस म्यूचुअल फंड्स और में ऐसा पोटेंशियल है जो आगे आपको 18% 20% से भी ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। देखिए कनाडा रेवाको स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, एक स्मॉल कैप है, इसका रेटिंग भी आप देख सकते हैं 5 स्टार रेटिंग। मंथली मिनिमम SIP अमाउंट है 1,000 पर मंथ। आप देखिए ऑल टाइम पर ये 31% रिटर्न कमा कर दिया है। तो हम इस वीडियो में 18% कंसिडर कर रहे थे, मगर आप देखिए 31%। तो इस अमाउंट से तो हर साल नहीं मिलेगा, तो अगर मिल जाए तो हमको 35 ईयर्स और 30 ईयर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले ही हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब हमारा जो टारगेट है मिलियनर बनना, वो बन जाएंगे। उसके बाद देखिए एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, इसने भी ऑल टाइम पर 24.95% एनुअल CAGR के रिटर्न कमा कर दिया है। तो ये सभी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। आप किसी भी एक और दो को कंसिडर करके इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ये देखिए 32.89% ऑल टाइम पर, ये भी 5 स्टार रेटिंग है। ये भी काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड्स माना जाता है। उसके बाद SBI स्मॉल कैप, ये भी बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड्स है। तो इसमें मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज़, इसका रेटिंग 4 स्टार है और ऑल टाइम पर 26.49% रिटर्न कमा कर दिया है। आपको मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हर साल हमें क्या इसी परसेंट के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। किसी किसी वर्ष इससे भी ज़्यादा, किसी किसी वर्ष इससे भी कम। तो ऑन एन एवरेज आपको लगभग स्मॉल कैप में 20% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखिए मार्केट को जब से शुरू हुआ है, ये मार्केट कभी ऊपर गया है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, और कोरोना काल में बहुत ही नीचे गया था, उसके बाद फिर से ऊपर। तो ऐसा ही ऊपर नीचे जाकर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता है। तो एक कहावत है इन्वेस्टर्स के लिए कि आदमी हो या मार्केट, आखिर में ऊपर ही जाना है। तो जोक्स अपार्ट, सो हम टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी अच्छा फंड है, इसका भी रिटर्न बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं।
PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये एक मिड कैप फंड है, तो ये भी 5 स्टार रेटिंग का है और ऑल टाइम पर ये 20.34% CAGR के रिटर्न कमा के दिया है। तो हम पहले इस वीडियो के पहले पार्ट में जो 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़े थे, आप देख सकते हैं ये सभी म्यूचुअल फंड्स उससे कहीं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर आने वाले दिन पर मिले तो आप बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाएंगे और हम हमारा जो टारगेट है मिलियनेयर बनना, वो भी हम लोग एक साथ बन जाएंगे। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो या फिर जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, कहीं बहुत सारे ऐप है, तो उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो अब तक के लिए इसी तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।